झारखंड से एक बहुत ही करप्ट और गिरा हुआ नीच आईएएस ऑफिसर गिरफ्तार हुई है। पूजा सिंघल, जो अपने 20 साल के सर्विस में 150 करोड़ का संपत्ति बना ली है। ईमानदारी से काम करती तो इस 20 साल के सर्विस में शायद 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं बनता, लेकिन घूसखोरी, लतखोरी और अवैध खनन, बहुत सारा इल्ज़ाम है उसके ऊपर, जो अभी पूछताछ चल रहा है, अभी ईडी के गिरफ्त में है। अब आप लोग बताइए, इतना बड़ा पद पर बैठ के जिसको अपना पद का गरिमा ना पता हो, वो अपने नीचे वाली पीढ़ी को, जो उसके नीचे जो अभी नए नए आईएएस ऑफिसर का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जो अभी नया नया भर्ती अभी एग्ज़ाम क्रैक करके जो अभी गए हैं, उनको क्या मैसेज दे रही है? मतलब उससे क्या मैसेज मिलेगा लोगों को, समाज में क्या मैसेज जाएगा? इतना बड़ा पद पर बैठ के, इतना तैयारी करके, इतना एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये सब कुछ करके आदमी एक इतना बड़ा पोस्ट पर जाता है, एक सीट पर बैठता है, और उस सीट पर बैठने के बाद भी इतना छोटा हरकत, एक तुच्छ हरकत करता है। बताइए कितना शर्म की बात है। एक छोटा सा कहानी सुनिएगा कि पद का जब गरिमा आदमी को ना पता होता है तो क्या होता है। राजा दिलीप और भगवान इंद्र का कहानी है। राजा दिलीप के बारे में आप लोग सुने होंगे, क्लास 10वीं के संस्कृत में पढ़ना था। राजा दिलीप जो अपने जीवन के लास्ट में गौ रक्षा करते हुए अपना अंतिम सांस लेते हैं। भगवान रामचंद्र और राजा दशरथ के पूर्वज थे, बाबा थे। राजा दिलीप एक बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। कहानी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। राजा दिलीप एक बार प्रण किए, एक बार ठान लिए कि हम 100 अश्व महायज्ञ पूरा करेंगे। और अश्व महायज्ञ जो होता है वो सभी यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ होता है, जो पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और 100 अश्व महायज्ञ जो पूरा करता है उसको इंद्रासन का प्राप्ति होता है। भगवान इंद्र का कुर्सी, इंद्रासन की प्राप्ति होता है, इंद्रासन का दावेदार बनता है। राजा दिलीप एक बार ठान लिए कि हमको 100 अश्व महायज्ञ पूरा करना है। शुरुआत किए, 99 पूरा कर लिए। 99 अश्व महायज्ञ कंप्लीट हो गया। 100वां अश्व महायज्ञ भी राजा दिलीप स्टार्ट कर दिए। सारे साधु संत आ गए, सारा व्यवस्था हो गया। अश्व महायज्ञ का एक खासियत होता है, जो आप लोग रामायण में देखे होंगे, कि भगवान रामचंद्र जब लंका से विजय प्राप्त करके आते हैं, वापस अपने सिंहासन पर बैठते हैं, राज्य सिंहासन पर, तो अश्व महायज्ञ करते हैं, जिसमें वो घोड़ा छोड़ते हैं और वही घोड़ा जो लौ कुश बांध लेते हैं। तो अश्व महायज्ञ ऐसा ही था। राजा दिलीप का 100वां अश्व महायज्ञ शुरुआत हो गया। घोड़ा छोड़ दिए, घोड़ा क्षेत्र में घूम रहा था। अब भगवान इंद्र को यहाँ पर टेंशन हो गया। अब उनको अपना कुर्सी का भय सताने लगा, और उनको लगा कि अगर ये 100वां अश्व महायज्ञ अगर राजा दिलीप पूरा कर लेते हैं तो मेरा कुर्सी खतरे में आ जाएगा। और यही भय से भगवान इंद्र घोड़ा चोरी करवा लिए, और घोड़ा चोरी करवा के अपने अस्तबल में बनवा लिए राजा दिलीप का। अब राजा दिलीप इधर परेशान, घोड़ा घूम के आया नहीं। अब जब तक घोड़ा लौट के नहीं आता तो यज्ञ पूरा नहीं होता, संपन्न नहीं होता। सारे सिपाही को भेज दिए कि भाई जाओ जल्दी घोड़ा को खोज के लाओ। अब सारे सिपाही गए, खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद पता चला कि राजा दिलीप का घोड़ा भगवान इंद्र अपने अस्तबल में चोरी करके रखे हैं। अब सिपाही दौड़े दौड़े आके राजा दिलीप को बताएं कि राजा साहब, घोड़ा का तो पता चल गया है, चलिए घोड़ा को छुड़ाइए। भगवान इंद्र अपने अस्तबल में बांध के रखे हैं, छुड़ाइए। छुड़ाते के साथ आपका 100वां अश्व महायज्ञ पूरा होगा और आप इंद्रासन के दावेदार बन जाइएगा। अब ये बात जब राजा दिलीप को पता चला तो अंदर से वो बहुत दुखी हुए और बोले कि अब मुझे 100वां यज्ञ नहीं कराना है। जितना भी साधु संत आए हैं, जितना भी लोग आए हैं, सबको दान दक्षिणा दे के और यहीं पर यज्ञ को ख़त्म करो, मुझे नहीं करवाना है यज्ञ। सारे मंत्री परेशान, सारे सिपाही लोग परेशान। मंत्री लोग पूछने लगे, क्यों राजा साहब, इतना खर्च करके आप 99 यज्ञ पूरा कराएं, 100वां यज्ञ भी आप शुरुआत कर दिए, और घोड़ा का पता चल चुका है, घोड़ा छोड़ाते ही आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा और आप इंद्रासन के दावेदार बन जाइएगा। कुर्सी के लिए तो आज हर कोई लड़ता है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि आपको यज्ञ नहीं कराना है? राजा दिलीप यहाँ पर एक बात बोले हैं, और वो बात आज समाज को, आज मैसेज को, आज हर वो अधिकारी को मैं पहुँचाना चाहता हूँ जो एक सीट पर बैठ के और अपना सीट की गरिमा को नहीं पहचान पाता है और अपना पद को नहीं समझ पाता है। राजा दिलीप बोले कि एक यज्ञ कराने में, एक अश्व महायज्ञ कराने में इतना खर्चा आता है। मैं 99 कंप्लीट किया हूँ
और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 100वां यज्ञ भी कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन अब आप बताओ, इतना सब कुछ करने के बाद आदमी को एक कुर्सी मिलता है और उस कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी को चोरी, बेईमानी, लतखोरी और ये हेरा फेरी जैसा तुच्छ आदत जब नहीं जाता है तो मैं लात मारता हूँ ऐसी कुर्सी को। मुझे नहीं चाहिए इंद्रासन, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करवाना है यज्ञ। अब आप बताइए, कितना परीक्षा दे के, पढ़ाई करके, मेहनत करके एक आदमी आईएएस ऑफिसर बनता है और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ये छोटा छोटा पैसा के लिए जो तुच्छ हरकत करता है, जिससे पूरे 1-2 लोग करते हैं, 1-2 ऑफिसर करप्ट होते हैं, जिसके वजह से पूरे आईएएस ऑफिसर परिवार, पूरे समाज को गाली सुनना पड़ता है। क्यों करते हो यार ये सब? आज क्या फ़र्क रह गया है? पैसा तो खूब कमाया तुम। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूजा सिंघल, जो इस समय आईएएस ऑफिसर, जो झारखंड से इस समय गिरफ्तार हुई है। भाई राजा दिलीप बनो यार, इंद्र मत बनो, राजा दिलीप बनो। समाज में एक अच्छा मैसेज दो। अगर एक सीट पर बैठे हो तो अपनी सीट की, अपने पद की गरिमा को समझो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।